नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में, जो कर्क राशि का ज्योतिष चैनल है। दोस्तों, कर्क राशि के वर्तमान ग्रह किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या होने वाला है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज 29 जुलाई का दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 29 जुलाई, 30 जुलाई ये थोड़े से भाई या हम कह सकते हैं किसी मित्र के प्रभाव वाले दिन है, भाई बहन मित्र के प्रभाव वाले दिन है। दोस्तों, कभी कभी इसमें भाई बहन किसी भाई के द्वारा, किसी मित्र के द्वारा कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किया जाता है। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए 29-30 जुलाई को हम यही कह सकते हैं कि किसी भाई के द्वारा, किसी मित्र के द्वारा, आपके किसी भाई के द्वारा या आपके किसी मित्र के द्वारा कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी आपके लिए कर दिया जाए। और दोस्तों, इस समय कभी कभी यानी कि बहुत बड़ा बचाव भी कर दिया जाए उनके द्वारा, पर ये सब चीजें कुंडली पर निर्भर है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार की संभावनाएं बनती है आपकी राशि के अनुसार कि आपके भाई का प्रभाव ज्यादा रहेगा, आपके मित्र का प्रभाव ज्यादा रहेगा, उनके द्वारा कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी आपके लिए किया जा सकता है। नहीं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रभाव वाली घटनाएं अचानक उपस्थित होगी और आपके करियर में आपका मित्र वर्ग या आपके भाई वर्ग के द्वारा कुछ सहयोग भी मिल जाएगा। आपको कोई डिसीजन मिलेगा आपके भाई की तरफ से, आपके मित्र की तरफ से, यानी कि आपके करियर में कोई डिसीजन मिल सकता है उनकी तरफ से। इस प्रकार के अलग ढंग के योग है। तो दोस्तों, 29-30 जुलाई इसी प्रकार के हैं। अभी जो कर्क राशि के ग्रह चल रहे हैं दोस्तों, वो क्या है कि हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति ग्रह तो है, पर इसमें क्या है कि कर्क राशि वाले जातक थोड़े बलवान हो रहे हैं। बलवान का मतलब ये है दोस्तों कि जो शत्रु, जो विरोधी उनको घेर रखे थे, जो उनको यानी कि एक प्रकार से बांध रखे थे, जो उनको यानी कि एक प्रकार से बिल्कुल परास्त करके रखे हुए थे, उनको उस मामले में कर्क राशि को थोड़ी आजादी मिल रही है। कर्क राशि के बंधन मुक्ति का योग है दोस्तों। मैं अन्य राशियों के लिए बंधन योग नहीं बताता, पर कर्क राशि के थोड़ा बंधन योग भी बनाता। इसका तात्पर्य होता है कि घर के बड़े या ऑफिस के बड़े या कोई मैनेजमेंट परेशान करता है। कभी कभी इसमें प्रवास हो जाता है, बाहर जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है, या तो विदेश चले जाओ नहीं तो कुल का विरोध करना होता है। इसमें थोड़ा इस प्रकार का ये अजीब ढंग का योग है। इसमें क्या है कि जो कुल के बड़े लोग होते हैं वो लड़ते हैं और थोड़ा विवाद हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के अलग ढंग की योग है ये, जो बने हुए रहते हैं और ये व्यक्ति को घेरते रहते हैं। अभी क्या है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि आपके लिए जो वर्तमान ग्रह प्रभाव है उसमें यानी कि एक एक निर्णय हो रहा है। आपके किसी रिश्ते के बारे में एक महत्वपूर्ण डिसीजन बड़े व्यक्ति ने कर दिया दोस्तों। किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा आपके लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ और एक महत्वपूर्ण डिसीजन आपके लिए किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। बड़े व्यक्ति की भूमिका है इसमें, और इस प्रकार का योग थोड़ा आपके लिए बना है। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आपका कार्य नहीं बना है तो आगे बनने की उम्मीद है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये योग खत्म हुआ है, ये कुंडली के अनुसार कार्य करता है दोस्तों आपके लिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। जहां तक 29-30 जुलाई का सवाल है, 29-30 जुलाई आपके लिए आपके भाई के प्रभाव वाले दिन है। हो सकता है कि आपके भाई, मित्र, बहन या मित्र आपका कोई ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी कर दे जिससे आपको बड़ी जीत मिल जाए। आपकी कुंडली में अगर योग होगा तो कर भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार की संभावनाएं, इस प्रकार के योग थोड़े बने हुए हैं कर्क राशि वाले जातक के लिए। 29-30 जुलाई हम कह सकते हैं, थोड़ा बहुत 31 जुलाई को भी, कि एक प्रकार से उनके मित्र का यानी कि प्रभाव रहेगा, उनके भाई का प्रभाव रहेगा कर्क राशि के दोस्तों। इसकी वजह से उनको कुछ राहत मिलेगी, उनका महत्वपूर्ण डिसीजन होगा। सामाजिक लोग इस समय जुड़ेंगे आपके लिए, सामाजिक समूह आपसे बात करेगा, सामाजिक तरीके से ज्यादा आप यानी कि डिसीजन करोगे अपने रिश्तों के बारे में।
तो दोस्तों 29 से 30 जुलाई को आप एक महत्वपूर्ण डिसीजन कर सकते हो, एक महत्वपूर्ण यानी कि कार्य करोगे, एक महत्वपूर्ण कार्य करोगे आप। यानी कि आप आपके सामाजिक समूह का, आपके सामाजिक कार्यों का भी योग है ये थोड़ा। यानी कि इनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए रहेगा 29-30 जुलाई को। तो दोस्तों एक प्रकार से ऐसा योग बना हुआ है 29-30 तारीख को। और मैं ये कह दूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान ग्रह है, हो सकता है कि किसी किसी कर्क राशि वाले जातक के लिए ये यानी कि धन संबंधी चीजें ज्यादा सुचवा रहे हैं। धन संबंधी दबाव अगर आया हुआ है तो अब मिटना चाहिए आने वाले समय में। धन की जो बाधा थी, जो धन का अटकाव था, वो खत्म हो रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय में इस प्रकार की आशाएं भी कर्क राशि के लिए बनती है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए यानी कि ये योग बार बार बनेगा। दोस्तों अभी कर्क राशि के जो योग है ना, उसके अंदर कर्क राशि का जो जीवन साथी है, कर्क राशि की जो शादी है, उसके कारण कर्क राशि के बड़े व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं। ये कितना आश्चर्यजनक योग है। ये योग ऐसा है कि कर्क राशि की शादी की वजह से, कर्क राशि के वैवाहिक जीवन की वजह से, कर्क राशि के यानी कि एक प्रकार से रिलेशनशिप की वजह से उसके बड़े व्यक्ति पर यानी कि घर के बड़े बूढ़े पर प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार का योग बना है। कर्क राशि वाले जातक ये योग बनता है जब जब विदेश में शादी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि के जो वर्तमान ग्रह है उसके अंदर किसी दूसरी जगह शादी की बात पक्की होती है। ऐसा योग है। इसमें क्या कि दूसरी जगह संपर्क होता है, दूसरे रिलेशन बनते हैं। यानी कि अपने क्षेत्र के रिलेशन नहीं बनते इतने, यानी कि लोगों से संबंध इतने नहीं होते जितने बाहर के संबंध ज्यादा हेल्प करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की योग है ये। इसमें बाहर का संबंध आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण आपकी हेल्प कर देगा। तो इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि के लिए है अभी। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि 29-30 जुलाई आपके लिए यानी कि भाई बहन के प्रभाव वाले दिन है। एक महत्वपूर्ण यानी कि योग इस समय बना हुआ है आपके लिए। और आपके लिए मैं ये कहूंगा कि एक यानी कि आपका भाई बहन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस समय। आपका मित्र इस समय आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। एक डिसीजन होगा, समाज के लोग एक महत्वपूर्ण डिसीजन करेंगे और इसमें आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। एक डिसीजन होगा किसी रिश्ते के बारे में, ऐसा कुछ प्रभाव है यहाँ पर। तो दोस्तों कर्क राशि की इस प्रकार की योग 29-30 जुलाई को है। और जो वर्तमान ग्रह है उसके बारे में भी मैंने चर्चा करी आपके सामने। आशा है आपको पसंद आया होगा वीडियो। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।